आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की ये फेमस बहुत ही पॉपुलर हेल्दी और टेस्टी ये लिट्टी चोखा की रेसिपी, जिसे कि आज हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से अपने किचन में अवेलेबल प्रेशर कुकर में बनाएंगे। वैसे तो लिट्टी बनाने का जो ऑथेंटिक तरीका है ना, उसे आग में सेक कर है, लेकिन आज के इस भाग दौर में उस तरीके से इसे बनाना थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। इसलिए आज इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इस लिट्टी चोखा की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिट्टी के साथ सर्व की जाने वाली ये चोखा बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक बड़े साइज़ का बैगन लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के ये टमाटर भी लिए हैं और 4 छोटे साइज़ में मैंने यहाँ पे ये आलू ली है। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ को छील कर लिया है। और यहाँ पे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग आलू की क्वांटिटी या फिर टमाटर या फिर बैगन की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैगन है ना, इसमें हम चाकू की मदद से इस तरीके से 2 से 3 कट्स लगा लेंगे, ताकि हम देख सके कि बैगन जो है वो अंदर से ठीक है कि नहीं। अगर आपको लगे कि बैगन अंदर से ख़राब है तो उसे आप कट करके निकाल दें। और इस तरीके से कट कर लेने से क्या होता है कि बैगन जो है वो जल्दी पक भी जाता है। तो बस 2 से 3 इस तरीके से हम इसमें चीरा लगा लेंगे। और अब ये लहसुन जिसे हमने छील कर रखा है ना, ऐसे बैगन के कटे हुए पार्ट्स में डाल देंगे, ताकि बैगन के साथ साथ ये लहसुन भी अच्छे से पक जाए। इस पके हुए लहसुन से चोखे में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो लहसुन आप ज़रूर से इस तरीके से डालें। तो देखिए मैंने इन सभी लहसुन को बैगन के अंदर डाल दिया है। अब इन सभी को हम पकने के लिए रखेंगे। तो फिलहाल मैं इन सभी को ओवन में पका रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट इसे चूल्हे की आग में अलटते पलटते पका सकते हैं। ये बहुत ही आराम से बहुत जल्दी पक कर रेडी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल पेपर लगा दिया है, ताकि ट्रे ज़्यादा ख़राब ना हो। और इसके ऊपर मैंने ये बैगन, टमाटर, आलू रख दिए हैं और अब इसे पकने के लिए हम ओवन में डालेंगे। तो ओवन को मैंने पहले ही 20 मिनट के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट होने के लिए रखा था। और अब इन सभी को हम 250 डिग्री सेल्सियस पे करीब 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। और जब तक कि इधर ये बैगन, आलू, टमाटर अच्छे से पकेंगे, तब तक हम लिट्टी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल में 2 कप ये गेहूं का आटा लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करना है, हमें इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अगर आप ग्राम में देखते हैं तो करीब ये 250 ग्राम गेहूं का आटा है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, साथ ही इसमें हम आधी छोटी चम्मच ये अजवाइन भी डालेंगे। तो अजवाइन को हम हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो पूरी तरह से उभर कर आए। और अब लिट्टी को खस्ता और नरम करने के लिए इसमें हम करीब 2 से 3 बड़े चम्मच ये घी डालेंगे। आप चाहे तो घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये लिट्टी ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कोशिश करें कि आप इसमें घी डालें। और बस हाथों की मदद से इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे, ताकि घी जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाकर रेडी करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आटा को हमें नरम बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें यहाँ पे आटा को एकदम सख्त गूंदना है। क्योंकि आटा अगर नरम होगा तो जब लिट्टी को हम पकने के लिए कुकर में डालेंगे ना, तो लिट्टी जो है वो नीचे से थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। इसलिए आटा को सख्त रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप लिट्टी को फ्राई करके बना रहे हैं तब आप आटा को थोड़ा सा नरम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिट्टी को इस तरीके से कुकर में या फिर ओवन या फिर आग में पका रहे हैं, तब आप आटा को थोड़ा सा सख्त रखें। तो देखिए मैंने आटा को किस तरीके से सख्त रखा है। तो आपको भी बिल्कुल इस तरीके से सख्त आटा ही लगाकर रेडी करना है। अब इसे हम ढककर साइड में रखेंगे और तब तक लिट्टी के लिए सत्तू की स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो सत्तू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप सत्तू लिया है। अगर आप ग्राम में देखते हैं तो करीब ये 150 ग्राम सत्तू है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इन केस आपके एरिया में ये सत्तू ना मिले तो आप इसे बहुत ही आसानी से इस भुने हुए चने से बना सकते हैं। ये जो भुना हुआ चना आता है ना, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बस इसके छिलके को हम निकाल लेंगे और उसे मिक्सी जार में डालकर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। और ज़रूरत पड़े तो आटा छानने वाली जो छलनी आती है ना, उससे आप एक बार इसे छान लें। और मैंने भी इसे ये भुने हुए चने से ही बनाया है, क्योंकि मैं भी जहाँ पे रहती हूँ उस एरिया में ये अवेलेबल नहीं है। अब इसमें हम बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को एकदम बारीक काट के डाला है। साथ ही इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च को एकदम बारीक काट के डालेंगे।
या फिर आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम 4 से 5 लहसुन की कलियां को इस तरीके से एकदम बारीक बारीक काट के डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा अदरक को भी बारीक काट के डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने इसमें अदरक नहीं डाला है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे, तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच ये नमक डाला है। साथ ही इसमें हम आधी छोटी चम्मच ये चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो घर में अगर चाट मसाला है तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर से डालें। अब इसमें हम ये 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर से भी इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे आप ज़रूर से डालें। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच मंगरेला डालेंगे, जिसे कि हम कलौंजी भी बोलते हैं। साथ ही इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन भी डालेंगे। अब इस सत्तू की स्टफिंग को और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसमें हम 1 से 2 छोटी चम्मच ये अचार का मसाला डालेंगे। आपके पास जो भी अचार अवेलेबल हो, आम का अचार या फिर मिर्च का अचार, उसके आप मसाले को इसमें डाल सकते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें हम ये सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें सरसों का तेल ही डालें। अब लास्ट में इसमें हम ये कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर ना इस मसाले में बहुत ही अच्छा आता है। इन सभी को एक बार हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए इसमें बस हम 1 से 2 छोटी चम्मच ये पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस हल्का सा इसमें बाइंडिंग आ जाए उतना ही इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें करीब 2 छोटी चम्मच पानी डाला है, और बस हाथों की मदद से इन सभी को एक बार फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, अब इस मिक्सचर को हाथों में लेकर हम इस तरीके से बांधेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और अब ये सत्तू का स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसे अब हम साइड में रखेंगे। इधर ये बैगन टमाटर आलू को भी पकाते हुए मुझे यहाँ पे करीब 20 मिनट हो चुके हैं, और अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक चुके हैं, तो इसे हम ओवन से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अंदर तक एकदम अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो इन सभी को दूसरी तरफ पलटकर थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अंदर तक अच्छे से पके हुए हैं। तो पहले इन सभी को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके छिलके को हम निकालेंगे। करीब 10 मिनट में ये सारी चीज़ें हल्के ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनके छिलकों को हम निकाल लेंगे। और इनके ये जो छिलके हैं ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बस हल्के हाथों से इसे हम करेंगे, ये इजीली निकल आएंगे। और बैगन को पूरा छील लेने के बाद आप उसके अंदर एक बार ज़रूर से चेक कर ले कि बैगन जो है वो अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल चुके हैं। सेम इसी तरीके से हम टमाटर और आलू को भी छील लेंगे। तो देखिए, ये टमाटर के भी छिलके बहुत ही आसानी से निकल चुके हैं, और बस सेम तरीके से ही आलू के भी छिलके को निकाल कर हम उसे भी एक तरफ रखते जाएंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी ये बहुत ईजिली अच्छे से मैश हो जाता है। और इस चोखा को हम एकदम चटनी की तरह बारीक मैश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे एकदम चटनी की तरह नहीं बनाया है। अब इसमें हम बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से प्याज को एकदम बारीक काट के डाला है। साथ ही इसमें हम 2 से 3 ये हरी मिर्च को एकदम बारीक काट के डालेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम कच्चा लहसुन भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 लहसुन की कलियाँ को एकदम बारीक काट के डाला है। इसमें हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच ये नमक डाला है। अब लास्ट में इसमें हम ये 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल का फ्लेवर इस चोखा में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें सरसों का तेल ज़रूर से डालें। और बस एक बार इन सभी को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब ये चोखा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रखेंगे और लिट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लिट्टी के लिए जो डो बनाकर हमने रेडी किया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसकी हम इक्वल साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप जिस साइज़ की भी लिट्टी बनाना पसंद करते हैं, छोटी, मीडियम या फिर बड़ी साइज़ की, उसके अकॉर्डिंग आप लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का बनाया है, इसलिए मैंने इसे मीडियम साइज़ में रखा है। तो देखिए, मैंने सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक लोई को हाथ में लेकर इस तरीके से पहले इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरीके से अगर क्रैक्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से फिंगर की मदद से दबाते हुए
इसे हम इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। अगर आपको इस तरीके से स्टफिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे बेलन की मदद से हल्का सा बेल कर फिर आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब इसमें हम ये सत्तू की स्टफिंग डालेंगे। तो एक बार इस तरीके से डालने के बाद पहले हाथों से इस तरीके से प्रेस करके इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इसे बंद करने में प्रॉब्लम ना आए। और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जितनी भी सत्तू की स्टफिंग इसमें करना चाहते हैं, थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसे बंद करने के तरीके को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसे हम बीच में इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसे अपने हथेली पे घुमाते हुए इसके किनारे जो है ना उसे हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और हथेली पे हम लगातार इसे घुमाते रहेंगे और ऊपर की तरफ इसे हम बंद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से बंद हो रहा है। आप इसे 1 से 2 बार बनाएंगे ना तो ये अपने आप ही आसानी से बनने लगेंगे। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो चुका है। बस इसे हम एक बार अच्छे से हथेलियों पे घुमाते हुए इसे गोल कर लेंगे और इस लिट्टी को हम इस तरीके से राउंड शेप में ही बनाएंगे। और इसके ऊपर ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लिट्टी जो है इस क्रैक की वजह से और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और बस इसी तरीके से सारी लिट्टी को हम स्टफ़ करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सेम तरीके से सभी लिट्टी को स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम पकने के लिए कुकर में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। गैस का फ्लेम अभी पूरी तरह से ऑफ है। पहले इसमें हम आधी छोटी चम्मच ये तेल डालेंगे। यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि घी जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। और इस तेल को हम ब्रश की मदद या फिर हाथों की मदद से पूरे कुकर में अच्छे से फैला लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें तेल एकदम ज़रा सा ही डालना है, इतना कि बस कुकर के चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया है। आपको इतना ही डालना है जितना भर की तेल जो है वो चारों तरफ कुकर में हल्का हल्का सा लग जाए। अब कुकर का जो ढक्कन है ना उसके सीटी और रबर को हम निकाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रखेंगे। 2 से 3 मिनट में कुकर जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब एक एक करके सारी लिट्टी को हम इस कुकर में डालेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम लो टू मीडियम रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हमें मीडियम या फिर हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम को हमें यहाँ पे लो या फिर लो टू मीडियम ही रखना है। मैंने यहाँ पे सभी लिट्टी को कुकर में डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पर पहले इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ढक्कन में सीटी और रबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो ढक्कन हटा के किसी भी स्पून या फिर स्पैचुला के मदद से इसे हम हल्के हाथों से दूसरी तरफ पलट लेंगे और फिर से हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हम लो टू मीडियम या फिर लो रखेंगे। 5 मिनट बाद फिर से ढक्कन हटाकर सभी लिट्टियों को हम स्पून की मदद से दूसरी तरफ पलट लेंगे ताकि ये जो लिट्टी है ना वो चारों तरफ से एकदम अच्छे से सिके। अब फिर से कुकर का ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से पकने देंगे। इस लिट्टी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें कुकर का ढक्कन हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकर को हम इस तरीके से हिलाते हुए घुमाएंगे ना तो लिट्टियाँ भी इसके साथ साथ घूम जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिट्टी बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं, लेकिन अभी इसे हम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हमें कुकर के ढक्कन को हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हर 3 से 4 मिनट पे हम इसी तरीके से कुकर को घुमाते हुए हिला देंगे ताकि लिट्टी भी जो है वो चारों तरफ से अच्छे से घूम जाए। अब इस लिट्टी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार ढक्कन हटा के इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं। साथ ही साथ आप तेल भी देख सकते हैं पूरी तरह से लिट्टी ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और आप लिट्टी के ऊपर ये क्रैक्स भी देख सकते हैं। जब लिट्टी अंदर तक अच्छे से पक जाता है ना तो इसके ऊपर इस तरीके से क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि लिट्टी अंदर से अच्छे से सिक चुका है। लेकिन इसे अभी हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि लिट्टी एकदम अच्छे से अंदर तक सिक जाए। अब इसे पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 30 मिनट हो चुके हैं और आप इस लिट्टी के कलर को देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि हम आग में पकाते हैं और ये अंदर तक अच्छे से सिक भी चुका है क्योंकि आप हर एक लिट्टी के ऊपर ये क्रैक्स देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है।
तो सर्व करने से पहले इस गर्मा गर्म लिट्टी को हम एक एक करके इस तरीके से घी में डिप करके निकाल के अलग प्लेट में रखेंगे। लेकिन आप चाहे तो लिट्टी को बिना घी में डिप किए भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से घी में डिप करने के बाद इसका जो टेस्ट है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप पसंद करते हैं घी, तो घी में डिप करके ही इसे आप सर्व करें। तो अब ये लिट्टी पूरी तरह से गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे इस तरीके से आलू, बैंगन, टमाटर के चोखे के साथ इसे सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे इस तरीके से एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बार बार इस तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे और बच्चे हो या बड़े सभी लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपीज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।